नमस्कार। आज दिनांक 1 मई 2026 को दिव्यांगजन संवाद ऑनलाइन कार्यक्रम 243 नंबर एपिसोड यशस्वीरीत्या संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम रोज सुबह 7:30 बजे नियमित रूप से मंगलवार से शनिवार लिया जाता है। रोज की तरह महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से तथा भारत देश के अलग अलग राज्यों से इस प्रोग्राम में लोग जुड़े हुए थे। इन्होंने अपनी समस्या हमारे साथ शेयर की और हमने उन्हें मार्गदर्शन किया। एक समस्या बार बार आ रही है, वो ये है कि हमारी पेंशन नहीं आ रही है। मार्च महीने की पेंशन नहीं है, अप्रैल महीने की पेंशन नहीं है, पिछले साल में 1 साल की पेंशन नहीं दी गई। तो आखिर प्रशासन करना क्या चाह रहा है? प्रशासन से जब ये सवाल पूछा जाए तो प्रशासन के लोग कहते हैं कि केवाईसी अपडेशन चल रहा है, पोर्टल में सुधारना चल रही है, डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? आपको बताना चाहता हूं मैं कि आपके पास में यूडीआईडी पोर्टल है, एडिप स्कीम पोर्टल है, एनसैप पोर्टल है, डीबीटी पोर्टल है, स्किल इंडिया पोर्टल है और अभी आपने लाया है दिव्यांग सहायता पोर्टल। कितने पोर्टल में दिव्यांग जाकर रजिस्ट्रेशन करें? क्या सही में इतना नॉलेज इन दिव्यांगों को है? एक तरफ आप उन्हें लाचार असहाय करते बताते हैं और दूसरी तरफ उन्हें आप ये कठिनाइयां वाले टास्क देते हैं। आपके पास में जब एक बार डेटा है तो आपको बार बार डेटा क्यों लगता है? पूरे महाराष्ट्र का डेटा आपके पास में है, पूरे भारत देश का डेटा है। फिर ये पोर्टल के नाम पर कहीं आपकी जानबूझकर की हुई कोई साजिश तो नहीं है, जहां दिव्यांगों का पैसा अगर आपने 2 महीना नहीं दिया तो 2 महीने आपके निकल जाएंगे? प्रशासन की ये गंदी चाल है, मुझे ऐसा लगता है। पिछले बार भी, पिछले 2025 में, 24-25 में आपने 1 साल का पैसा दिव्यांगों का हजम किया। अभी अप्रैल आ चुका है, मई आ चुका है, मार्च के और अप्रैल के पैसे नहीं मिले हैं। जो दिव्यांग पूरी तरह इस पेंशन पर अपनी जीवन गुजारता है, उसका कैसा होगा? क्या प्रशासन के आला अधिकारी इस बात पर कभी विचार करते हैं? कभी आप बैंक की केवाईसी करना चाहते हैं, कराते हैं, तो कभी आप यूडीआईडी केवाईसी कराते हैं, तो कभी आप तहसील ऑफिस में बुलाते हैं, तो कभी आप ओटीपी मांगते हैं, तो कभी आपको पासवर्ड लगता है। हर बार का यही नाटक। लेकिन इसके कारण मेरे दिव्यांग भाई को कितनी परेशानी हो रही है, क्या इसका नॉलेज तक आपको है? गांव खेड़े में ऐसे कई दिव्यांग हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि इस तरह का कोई अपडेशन करना है, कोई केवाईसी करनी है। आज तक कई ऐसे दिव्यांग हैं जिनको 1500 रुपये पेंशन आती थी, उनको कुछ समय तक 1500 आई और अभी वो भी बंद हो गई। ऐसे कई रोज के फोन मुझे मेरे कार्यालय में, मेरे फोन पर और सुबह के रोज के मीटिंग में आते हैं। क्या ये काम हमारा है, लोगों के यूडीआईडी कार्ड अपडेट कराना? क्या ये जवाबदारी प्रशासन की है? जब आपके पास में डेटा है, आपके पास में बैंक डिटेल है, आपके पास में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, यूडीआईडी कार्ड है, उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट जब आपके डिपार्टमेंट में है, तो अगर आप कोई नया पोर्टल बना रहे हो तो पुराने पोर्टल का डेटा नए पोर्टल पर ट्रांसफर करना ये आपकी जवाबदारी है। और आप हमें बोल रहे हो कि अभी दिव्यांग सहायता पोर्टल आया है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करिए। कितने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे? कहां से करेंगे? कई ऐसे दिव्यांग हैं जो बेड पर 24 घंटे सोए रहते हैं। कहां जाएंगे वो सेतु केंद्र में? कहां जाएंगे वो आधार कार्ड सेंटर में? ये चाल नहीं है तो क्या है? ये खेल नहीं है तो क्या है? केवाईसी के नाम पर आपसे हमें पैसा देने में विलंब कराना है, क्या ये बात नहीं है? मुझे लगता है ये आपने बंद करना चाहिए। ये आप जानबूझ के कर की गई ये साजिश है। आप आपको भी अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। मुझे पूरी तरह से यही लगता है कि ये सोची समझी साजिश है दिव्यांगों के पैसे नहीं देने की। 1 महीने का भी अगर पैसा नहीं दिया प्रशासन ने तो अप्रोक्स 55 लाख दिव्यांग हैं। 55 लाख में से अगर मान के चलते हैं
कि 5 लाख दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, तो 50 लाख दिव्यांग है। 50 लाख इंटू 2,500 रुपए महीने की पेंशन, हजारों करोड़ का घोटाला है जो ये प्रशासन के आला अधिकारी कर रहे हैं। शासन की तरफ से तो सारी योजनाएं आ रही है, आपसे काम नहीं होता है तो आप ये काम हमको दो ना। हमारे डिपार्टमेंट में हमारे दिव्यांगों में कई ऐसे दिव्यांग हैं जो पढ़े लिखे हैं। अरे आप कामचोर प्रशासन के लोग पोजीशन लेके बैठ गई, आपको क्या पता दिव्यांगों के क्या प्रॉब्लम है। आपको तो बस पगार मिल रहा है, सुबह 10 से 6 बजे का जॉब करना है, लेकिन उस दिव्यांग का क्या जिसका घर उस 2,500 से ही चलता है, और वो उस 2,500 में इलेक्ट्रिक बिल भी भरता है, राशन पानी भी देखता है, कॉकरी का भी खर्चा देखता है, अपना मेडिसिन भी देखता है, बच्चों की पढ़ाई भी करता है। कभी सोचा है? अरे ये खेल खेलना बंद करिए। प्रशासन के बड़े आला अधिकारी आपको फोन करे तो आपके मुंह से ढंग की सीधी बात निकलती नहीं है। केवाईसी अपडेट के नाम पे, यूडीआईडी अपडेट के नाम पे आपने दिव्यांगों की लूट और दिव्यांगों के पैसों की लूट लगा के रखी। सभी दिव्यांग भाई से मेरा विनती है, नम्र अपील है कि अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आप भी इस प्रश्न पर आवाज उठाएं। कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी राय जरूर दें।